ओम शांति। आज का वरदान है 10 अक्टूबर 2021। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। आज विशेष रूप से इस सीजन का बाबा का पहले मिलन का अव्यक्त मिलन का समय है। वैसे तो हम सदा बाबा के साथ अव्यक्त मिलन मना सकते हैं, लेकिन ड्रामा के अनुसार, साधन के अनुसार जो बाबा हमें एक्स्ट्रा ज्ञान शक्ति देना चाहते हैं, तो इस पहले ही दिन में बाबा अपने बच्चों से क्या चाहता है कि मेरे बच्चे संपूर्ण पवित्र हो, संपूर्ण शुद्ध हो और सर्व समर्पण हो। समर्पण होने के बाद मैं और मेरापन न हो, ट्रस्टी हूं, सिर्फ निमित्त हूं। तो समर्पण क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं विकारों का थोड़ा भी अंश भी वहां नहीं रहना चाहिए, तभी बाबा आपके मन को यूज करेगा। क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार बाबा का प्रत्यक्षता होना चाहिए। उस प्रत्यक्षता का जो शक्ति जो तीनों लोकों तक पंचतत्व और अपने भाई बहनों की तरफ जाता है, उसमें आपका बचा हुआ थोड़ा सा अंश भी ऐड ना हो। ऐड होगा तो क्या होगा? जैसे कि दूध रहता है, कितना क्लीन वाइट रहता है, थोड़ा सा भी कुछ इमली है तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। तो उसे दूध तो नहीं कहा जाता है। तो वैसे ही कहता है बच्चे, अभी तक हम ज्ञान सुना रहे थे आपको, और आप अपने भाई बहनों को ज्ञान सुनाते थे, शक्ति देते थे, निमित्त बनते थे। लेकिन अभी डायरेक्ट मैं ही सब कुछ देने वाला हूं। तो ऐसे स्टेज मुझे चाहिए, तभी आज शाम को जो आकर मैं नया मुरली सुनाता हूं वो आपको समझ में आएगा। पुराने जमाने का जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पास जो कुछ भी चीज है ना, वो कभी वो फेंकते नहीं है, कोई जगह पर रख लेते हैं कि किसी ना किसी दिन वो काम पर आ जाएगा। जैसे हमारे लोग की घर में भी कुछ हम फेंकने के लिए गया तो माँ कहती नहीं नहीं मेरे हाथ में दे दो, उनके हाथ में दे देते हैं। जब चाहिए तो हम पूछ लेते हैं, उस दिन दिया था ना आपके हाथ में, वो मुझे दे दो। वो पूछती है, उस दिन आप फेंकने वाले थे और आज पूछ रहे हो क्या? तो पुराने जमाने वालों का एक ऐसा एक रिवाज है कि कुछ भी वो फेंकते नहीं है। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, विकारों को भी थोड़ा कुछ आगे कुछ काम पर आ जाएगा करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माया वहां ही आकर अटैक करेगी, उसको ही ढूंढेगी, उसको ही कैच करेगी। जो अंश है वो एक दिन क्या हो जाएगा,
वंश बन जाएगा। इसलिए उसे हमें क्या करना है, संपूर्ण समाप्त, जला देना चाहिए। आपका मन भगवान के लिए इतना क्लीन एंड क्लियर हो। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे ज्ञान किसके थाली में रहता है? जैसे कहते हैं ना, जो टाइगर का जो दूध रहता है या सिंहिनी माना लायन का जो दूध रहता है, वो गोल्डन बर्तन में ही रह सकता है। तो जितना आपका मन को इतना क्लियर करते हो, उस मन को ही बाबा साधन के रूप में यूज करेगा। तो डे 1 से ही बाबा हमको ये सिखा रहे हैं, बाबा बच्चे मेरा पार्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अपने मन को, अपने जिंदगी को कैसे रखना है, ये बाबा हमको बता रहे हैं। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। थोड़ा भी कुछ विकार नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान को सहयोग देना चाहते हो, यज्ञ में सहयोग देना चाहते हो, तो अपने मन को क्लीन करो। जैसे कि आपके घर में कोई त्योहार रहता है, कभी किसी किसी के घर में गणेश जी का मूर्ति लाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कोलकाता में नवरात्रि के समय पर देवियां को बिठाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जिन किसी के घर में या पब्लिक में जहां भी भगवान के या देवियों का मूर्ति रखते हैं, तो वहां पहले क्लीन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। पुराने जमाने में तो ऐसा था कि कऊ ढंग से उसको साफ किया जाता था, वो सभी क्लीन करने के बाद। तो पहले घर को क्लीन करते हैं, और भोजन जो भी बनाते हैं उस समय पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं देवियों को, तो स्नान करके बहुत शुद्ध प्रसाद ही चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। तो ऐसे ही बाबा क्या चाहता है, बच्चे अपने कर्मेंद्रिय, श्वास, संकल्प, समय, कर्म, कर्म का फल, ये मैं चाहता हूं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो चेक करो अपने जिंदगी में थोड़ा भी कुछ भविष्य के लिए अपने पास रखा है क्या? तो वही आपको भविष्य में क्या हो जाएगा, पास विथ ऑनर होने के लिए आपको मुश्किल में लेकर आएगा। बाद में ये मत कहना, ये आत्माएं तो नहीं आए थे, अभी अभी आए थे, बाबा ने तो इनको आगे बढ़ा दिया, हमें तो पीछे रख दिया। ऐसा मत कहना। बच्चे मुझे सच्चे दिल चाहिए। उसके साथ कभी कभी बच्चे ना बहुत होशियार है, बुद्धू नहीं है, बच्चे भी कुछ कम नहीं है। जब ईश्वरीय सेवा का समय रहता है, उस समय बाबा को दे देते, बाबा आप करो ना, आप करो ना। जब सेवा होने के बाद जब फल निकलता है, तब महीने किया आ जाता है। तो बाबा ने दोनों बात कही। क्या कही? सर्व समर्पण भी हो और ट्रस्टी भी हो।
ट्रस्टी माना देना। जैसे कि टेम्पल में भी ट्रस्टी रहते हैं ना, टेम्पल से कुछ लेकर नहीं जाते हैं, वो अपने घर से जो भी पैसा हो या चीजें हो वो टेम्पल के लिए लाकर रखते हैं। टेम्पल से सैलरी नहीं लेते हैं, अपने पास भी जो भी धन है तन है ट्रस्टी होकर टेम्पल के लिए यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके पास भी जो भी तन मन धन परिवार है वो सभी ईश्वरार्थ समर्पण करो, तब आपको कहेंगे यज्ञ स्नेही और सहयोगी। आज का स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे विशेषता को देखो। कोई आत्मा में कुछ विशेषता रहता है, कोई बहुत अच्छा बात करता होगा, कोई अच्छा गाना गाता होगा, या कोई आपको बहुत अच्छा प्रशंसा करता होगा, या कोई बहुत अच्छा सुंदर दिखता होगा स्थूल रूप में भी, या अच्छा ईश्वरी सेवा करता होगा, उसके कारण वो अच्छा लगता है, उसके कारण उनके साथ हम ज्यादा समय रहना चाहते हैं। बाबा कहते ये भी एक सूक्ष्म लगाव और अटैचमेंट है, क्योंकि उनमें जो विशेषता किसने भरी? भगवान ने भर लिया है ना, बाबा ने भरा है ना। तो जो मेन पर्सन है, व्यक्ति है, उनको पहचानो, उनको जानो। लेकिन जिन्होंने अभी धारणा की है उनको पहचानना नहीं। जैसे कि बाबा कहते किसी ने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, गहने पहने हैं, या बहुत अच्छा कार है उनके पास, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, हम क्या कहते हैं? आप कितना सुंदर हो। इसके कारण, गहने के कारण, बिल्डिंग के कारण, कार के कारण, कपड़े के कारण। लेकिन बाबा कहता है बच्चे गहने बनाया किसने? बिल्डिंग बनाया किसने? बिल्डिंग में तो अभी हो है, ठीक है, आपका शरीर सुंदर देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन शरीर बनाया किसने? ठीक है, जो बनाने वाला है ना उसको थैंक यू कहो ना। ये तो सिर्फ क्या है, पहनने वाला है। वो बनाने वाला मूल कर्तृ माना व्यक्ति नहीं है। तो जिस किसी में भी कुछ विशेषता है उसका कारण भगवान है। तो भगवान के साथ सच्चे प्रीत रखना ये लगाव नहीं है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? लगाव कहाँ से आता है? मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे धर्म वाले, मेरे देश वाले, मेरे राज्य वाले, कन्नड़ा बात करने वाले, तेलुगु बात करने वाले, ये भी एक लगाव है, अपनापन। लेकिन कुछ विशेषता के कारण अट्रैक्ट होना, चाहे वो ईश्वर ज्ञान का बात हो, ईश्वरी विशेषता की बात हो, ये भी लगाव है। तो क्या करना है? हर एक आत्मा से प्यार करो, अटैचमेंट मत रखना। अटैचमेंट अलग है, प्यार अलग है। आत्मा को प्यार करो, ओरिजिनल गुण से प्यार करो, दे दो। लेकिन उनके पास किसी ने, या ड्रामा ने, या कोई व्यक्ति ने, कोई शक्ति ने भरा हुआ विशेषता के कारण अटैचमेंट होते हो, इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हो। क्योंकि वो जो विशेषता उनके पास आया है उसका कारण वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, निमित्त आगे योगेश भाई दिख रहे हैं, लेकिन योगेश भाई के साथ भी अटैचमेंट नहीं रखना है। क्योंकि जो मधुरता, जो प्यार, जो शक्ति, जो गहराई जो सुना रहा है
वो योगेश भाई नहीं है। बहुत सुंदर बात बाबा कहता है, बच्चे, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाया, जरूर पैसा उनका था, वो बिल्डिंग आपको अच्छा लगा, आपको अपना घर बनाना है, तो उस घर के मालिक को आप लेकर गए, मेरा घर बनाना है, कैसे बनाओ, थोड़ा आपका सजेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, वो जरूर आएगा। लेकिन सोचिए, जो जितना सुंदर बिल्डिंग बना है, उसके लिए वो मालिक कारण है या इंजीनियर कारण है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? इंजीनियर तो दिखता नहीं है ना, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग किसका है? इंजीनियर। तो इंजीनियर को पकड़ो और अपने घर बनाने का जिम्मेदारी प्लानिंग इंजीनियर को दे दो, न कि उस घर में वर्तमान में रहने वाला मालिक। आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। हाँ, दिखता तो आपको मालिक ही है, इंजीनियर नहीं दिखता है, क्योंकि इंजीनियर और मालिक के साथ कनेक्शन है। तो उस मालिक से पूछो कि इतना सुंदर बिल्डिंग किसने बनाया? आप इतना मधुरता से कैसे बात करते हो? आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्रोध क्यों नहीं आता है? सहन कैसे कर सकते हो? किसने बनाया? जो मूल शक्ति है उसको पकड़ो, उसके साथ व्यवहार करो, उसके साथ लेन देन करो। ठीक है? इसलिए किसी विशेषता के कारण भी विशेष स्नेह स्नेह रखना, ये गलत नहीं है, लेकिन स्पेशल स्नेह रखना ये भी क्या है? लगाव है ना? कोई बहुत अच्छा सेवा करता है, कोई ज्यादा फाइनेंशियल सेवा करता है, नहीं तो कोई बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेट करता है, नहीं तो कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, लौकिक में बहुत अच्छा पोस्ट वाला है, लेकिन यहाँ निरहंकारी है। तो ऐसे कुछ न कुछ विशेषता के कारण आप उनके प्रति एक्स्ट्रा अटेंशन रखना, ये भी बाबा कहते लगाव है। ठीक है? तो क्या करना है? सभी को एक जैसा ही देखो, सभी को एक जैसा ही दे दो। देखने का भी एक ही जैसा, देने का भी एक ही जैसा। दाता, इन्होंने ज्यादा पैसा दिया इसीलिए उनको ज्यादा टोली दो, इन्होंने कुछ नहीं दिया उसको कुछ भी मत दो, ऐसा नहीं है। जो भी है उनको प्रसाद, बातें, वाइब्रेशन जो भी है। अब देखो ना, देखना नहीं है कौन कितना देता है। और मुरली में भी बाबा ने कहते हैं, बच्चे, गरीब का 1 रुपए और पैसे वालों का 10,000 का समान है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो इतना मन से सेवा करते हैं, तन का सेवा करते हैं। इसीलिए कौन किससे श्रेष्ठ है, महान है, हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए आप विशेषता के आधार पर किसके साथ एक्स्ट्रा विशेष स्नेह मत रखना, सभी को एक जैसे ही देना, देने का संकल्प करना। बच्चे, कभी भी डिवाइड मत करना, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनको ज्यादा देना चाहिए, इसको कम देना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है? कोई कोई पूछता है आपसे, एक्स्ट्रा मदद मांगता है, सहयोग पूछता है, दे दो, सभी को दे दो। ऐसा नहीं इनको दे दो उनको दे दो, सभी को दो। जो भी पूछ कर आता है एक्स्ट्रा, हाँ भाई जी मेरे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम में दृष्टि दे दीजिए, दे दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इक्वल। बाबा का कहने का भाव है, आपका अट्रैक्शन सिर्फ एक शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ रहना चाहिए, और कोई व्यक्ति, चीज, साधन, विशेषता से आपका अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।